गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए शब्द भंडार का एक अभ्यास। शब्द भंडार यानी शब्दों का समूह। उसमें हमने आपको बताया पर्यायवाची किसे कहते हैं, समानार्थी किसे कहते हैं, और अब हम बात करने जा रहे हैं वाक्यांश बोधक शब्दों की। वाक्यांश बोधक शब्द, वाक्य धन अंश बोधक। तो वाक्य यानी वाक्य का, अंश यानी हिस्सा, वाक्य के हिस्से का, बोध यानी ज्ञान कराने वाले, वाक्य के हिस्से का शब्द का बोध कराने वाले शब्द वाक्यांश बोधक शब्द कहलाते हैं। कैसे देखते हैं, चलिए उदाहरण के माध्यम से। वाक्यांश बोधक शब्द में यहाँ पर मैंने आपके लिए दो वाक्य लिख रखे हैं। वाक्य पढ़ लेते हैं। उसके मन में लोगों के प्रति दया है। उसके मन में लोगों के प्रति दया है, यानी कि वो व्यक्ति ऐसा है जिसके मन में लोगों के प्रति दया है। तो जिसके मन में लोगों के प्रति दया हो वो कौन होता है? तो हमने ये लिख दिया, वह दयालु है। क्या लिख दिया? वह दयालु है। तो यहाँ पर जिसके मन में लोगों के प्रति दया हो वो होता है दयालु। तो उसके मन में लोगों के प्रति दया है यानी कि वह दयालु है। तो एक ही शब्द में मैंने कितने सारे शब्दों को, 1 2 3 4 5 6 शब्दों की जगह पर मैंने सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल कर लिया, दयालु, यानी कि यह वाक्यांश बोधक शब्द है। दूसरे वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। पौधों की देखभाल करने वाला आ गया है। कौन आया है? पौधों की देखभाल करने वाला। तो यहाँ पर पौधों की देखभाल करने वाला, तो ये पौधों की देखभाल करने वाला, इन सारे शब्दों की जगह पर मैंने सिर्फ एक शब्द इस्तेमाल किया है। सेकंड आप देख सकते हो कि माली आ गया है। तो ये जो माली शब्द है किसको रिप्लेस कर रहा है? पौधों की देखभाल करने वाला। इतने सारे शब्दों की जगह पर वो व्यक्ति जो पौधों की देखभाल करता है कौन होता है? माली। तो अगर मैं इतना बड़ा वाक्य ना कहकर सिर्फ इतना बोल दूं कि माली आ गया है तो भी मेरे वाक्य का अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पर ये जो वाक्यांश बोधक शब्द है वो हमें क्या प्रदान करते हैं? सहूलियत के हम बहुत कम शब्दों में अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह सके। तो ये शब्द क्या हो गए? जो किसी वाक्य की जगह पर, किसी वाक्य के एक अंश की जगह पर, यानी कि बहुत सारे शब्दों की जगह पर हम एक वर्ड, एक शब्द से काम चला लेते हैं कि जिसके मन में दया हो कौन है? दयालु। और जो पौधों की देखरेख करता है वो कौन है? माली। तो यहाँ पर हमने दोनों वाक्यों को देखा। ये पूरे वाक्य को रेखांकित करके उनकी जगह पर हम एक एक शब्द से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हम परिभाषा पूछे वाक्यांश बोधक की तो किस तरह लिख सकते हैं कि वे शब्द जो वाक्य के अंश, पूरा वाक्य नहीं होता, कई बार वाक्य का अंश भी होता है, वाक्य के अंश के बदले प्रयोग किए जाते हैं, वाक्यांश बोधक शब्द कहलाते हैं। तो वाक्यांश बोधक शब्द कौन से शब्द हुए? जो किसी वाक्य के अंश के बदले प्रयोग किए जाते हैं। अरे ये तो रोज होने वाला काम है, तो रोज होने वाला काम दैनिक है। अरे ये तो साग सब्जियां खाने वाला व्यक्ति है, तो साग सब्जियां खाने वाला व्यक्ति की जगह हम बोल सकते हैं यह तो शाकाहारी है। एक वर्ड में काम हो रहा है। और हमने कहा कि यह व्यक्ति तो कविता लिखने वाला व्यक्ति है। अब कविता लिखने वाला व्यक्ति बोलने की जगह हम उसे क्या बोल सकते हैं? यह एक कवि है। सिंपल। तो ये हमारी भाषा को सरलता प्रदान करते हैं, कम शब्दों में अपनी बात व्यक्त करते हैं। तो ये होते हैं वाक्यांश बोधक शब्द जो किसी वाक्य की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। हमारे पास शब्द भंडार है, उसी के अंदर से हम शब्द भंडार में से वाक्यांश बोधक शब्दों की चर्चा करेंगे और अभ्यास आपको कराएंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपके लिए आगे इन मॉड्यूल के माध्यम से इनके विभिन्न अभ्यासों से आपको परिचित कराएंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, परिभाषा को अपनी कॉपी में लिख लीजिए, शब्द को समझ लीजिए, किसे कहते हैं वो जान लीजिए, और अभ्यास हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।